गोविंद साहब, चूंकि देखिए अब जो विरोध है वो नाम लेकर के होने लगा है। सोमवीर सांगवान जी कह रहे हैं कि इतनी तो ई टेंडरिंग से सरपंचों को परेशानी नहीं है। हालांकि देवेंद्र बबली का सरपंचों ने कई जगह नाम लिया, लेकिन ज्यादा नाम ई टेंडरिंग का ले रहे। सोमवीर सांगवान जी को कोई परेशानी ज्यादा है क्या? नहीं, देखिए ऐसा है कि देवेंद्र बबली जी का स्वभाव कैसा है, उन्होंने किस तरह की बात की और सोमवीर जी उसके ऊपर क्या कह रहे हैं, ये मेरा विषय है ही नहीं। त्रिपाठी जी, मेरा विषय है ई टेंडरिंग, जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं और जिसके बारे में बात की जा रही है। देखिए हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस तरह की व्यवस्था पहले चल रही थी, व्यवस्था परिवर्तन एक बहुत मुख्य बिंदु था। क्योंकि पहले की व्यवस्था के बारे में त्रिपाठी जी हम सब जानते हैं किस तरह की व्यवस्था हरियाणा में थी, लेकिन इसके साथ साथ महत्वपूर्ण चीज है तकनीक, टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे जीवन के कामों को सरल करने में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है। समय की मांग के साथ हमें तकनीक को अपनाना पड़ेगा, ये हम सब जानते हैं और हमने अपनाया भी है। आप, मैं या कोई और भी है, वो लगातार तकनीक का उपयोग कर रहा है, चाहे वो मोबाइल फोन का यूज करे, चाहे इंटरनेट का यूज करे। आज हम जो ये चर्चा कर रहे हैं, ये भी हम स्काइप के जरिए कर रहे हैं, ये भी एक तकनीक का उपयोग है। बिल्कुल। तो जब अगर सरकार ई टेंडरिंग एक ऐसी पॉलिसी लेके आती है जिससे काम में पारदर्शिता बढ़े, मुझे लगता है कि उसका कोई किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। लेकिन सरकार ने जब जब इस तरह के परिवर्तन किए, त्रिपाठी जी आपको याद होगा, इस सरकार ने पिछले टेन्योर के अंदर पंचायतें पढ़ी लिखी हो, जब इसके ऊपर कानून बनाने की बात की तो इसी तरह का विरोध हुआ था और अजीब अजीब तर्क दिए गए थे। नहीं चाहते थे कि पंचायतें पढ़ी लिखी हो। हालांकि बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट तक ने उसके ऊपर टिप्पणी की और हरियाणा सरकार के कदम की सराहना हुई, दूसरे प्रदेशों ने भी उसको अपनाया। इसके साथ साथ आपको याद होगा जब इस हरियाणा सरकार ने 2016 में डीबीटी लागू किया, मतलब जो चाहे सब्सिडीज की बात करें, चाहे पेंशन की बात करें, मतलब जितनी ऐसी सहायता सामाजिक क्षेत्र के अंदर, सामाजिक सुरक्षा के अंदर जो हरियाणा की जनता को मिलती है, वो डायरेक्ट उनके खाते में जमा होगी। जब ये व्यवस्था बनाई, आपको याद होगा त्रिपाठी जी कितना विरोध हुआ था। उस वक्त भी बड़े अजीब तर्क दिए गए थे कि बुजुर्गों का तो बैंक में खाता नहीं होता, गांव में तो बैंक नहीं होता, बुजुर्ग बैंक में कैसे जाएगा, वगैरह वगैरह। लेकिन आज उन्हीं परिवर्तन का लाभ हमारे प्रदेश के बुजुर्ग उठा रहे हैं। और उसमें तो खैर बहुत बड़ा परिवर्तन ये आया था त्रिपाठी जी, लगभग 2.25 लाख ऐसी पेंशन्स हमारे सामने आई जो लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन उनकी पेंशन का पैसा जा रहा था। किसकी जेब में पैसा जा रहा था, ये बड़ा सवाल है। लगभग 1000 करोड़ रुपया सरकार प्रदेश का बचना शुरू हुआ डीबीटी से, यह बहुत बड़ा सवाल है कि पहले वो किसकी जेब में जा रहा था। तो जब इस तरह का परिवर्तन होता है, व्यवस्था में इस तरह का बदलाव होता है और वो बदलाव प्रदेश की जनता के हित में हो, उससे पारदर्शिता आए, मुझे लगता है कि उसका कोई विरोध का कारण नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तक बड़ा अजीब दिया जाता है कि सरकार ने टेंडरिंग से सरपंचों के सम्मान को चोट पहुंचाई, ई टेंडरिंग से सरपंचों के अधिकार को कम कर दिया, जबकि सरकार ने तो सरपंचों के अधिकार को बढ़ाया है। देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है, चाहे वो कितने रुपए का काम क्यों ना हो, चाहे वो 5 करोड़ रुपए का काम क्यों ना हो, तब भी उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा ही होगी। अभी दीप कमल जी जैसे बता रहे थे, लगभग 1600 प्रस्ताव सरकार के पास आ चुके हैं। अब जब ये प्रस्ताव पारित हुए तो इन प्रस्ताव को पारित किसने किया? ग्राम पंचायत ने, उन्हीं चुने हुए प्रतिनिधियों ने। तो इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का तो सरकार ने दायरा बढ़ा दिया है। लेकिन सरकार ने केवल एक काम किया कि जो पहले आप कोटेशन बेस पे काम करवा लेते थे, उस कहीं ना कहीं बहुत से सवाल खड़े होते थे। बेहतर है उस काम को आप टेंडर प्रणाली से, ई टेंडरिंग से करवाएं। मैं अत्रे जी, मैं आपको यार रोक रहा हूं, क्योंकि ठीक है, सरकार के काम इतने आप लोगों ने किए कि आप पूरा गिनाएंगे तो और भी समय जाएगा।